नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 08B के अगेंस्ट में लोन मटेरियल को हम स्टोर को कैसे वापस कर सकते हैं। यानी 08B से 08A के कन्वर्जन की प्रक्रिया को हम देखेंगे। इसमें निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली बात कि जो लोन मटेरियल हमको स्टोर से मिलता है उसको हमको साइट पर कंज्यूम नहीं करना है या साइट पर बुक नहीं करना है, वो हमारे बुक पर पड़ा रहना चाहिए। दूसरा ये है कि लोन मटेरियल जो हमें रिसीव किया है हमने स्टोर से, वो हमको लास्ट में वापस करना होता है ERP पर। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका एस्टिमेट अप्रूव हो गया है कोई सी योजना के अंतर्गत, लेट से कि बिजनेस प्लान के अंतर्गत या किसी अन्य योजना में, तो आप उसका PR बना करके जो आपने मटेरियल वापस किया है उसको फिर से स्टोर से ले लेंगे। और अगर आपने, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, कि अगर आपने मटेरियल को कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों ने कंज्यूम कर लिया जानकारी के अभाव में, तो आपको मीगो से उस मटेरियल को रिसीव करना होगा और उसका फिर STO बना करके स्टोर को इशू करना होगा, जिसकी प्रक्रिया हम आगे देखने वाले हैं। इसकी एक SOP भी आई हुई है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से ही है, तो उस SOP का लिंक भी मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अगर आपको आवश्यकता हो तो उस SOP को उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब अपने SAP ID पर लॉगिन करेंगे। यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करेंगे। तो चूंकि मैंने मटेरियल अपना इशू कर दिया था, मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने BCB लिया था, उसको साइड पे कंज्यूम कर दिया था, इसलिए मुझे वापस से मटेरियल को फिर से अपने स्टॉक में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम T कोड रन करेंगे मीगो। यहाँ पे चूज़ करेंगे गुड रिसीट, अगेंस्ट में होगा अदर, और जो हमारा मोमेंट टाइप होगा वो Z61। यहाँ पे हम मटेरियल कोड एंटर करेंगे। मटेरियल कोड हमारा जो भी आपने 08B पर लिया होगा, जैसे हमने एक BCB लिया था आउटगोइंग, उसको ले रहे हैं। यहाँ पे उसकी क्वांटिटी एंटर कर दिया 1, उसका अमाउंट एंटर करेंगे लाख में। वेयर में हम अपना प्लांट डालेंगे, जो हमारा डिवीज़न का प्लांट है। स्टोरेज लोकेशन अपनी डालेंगे और अकाउंट असाइनमेंट में अपनी बिजली घर का अकाउंट जो है, जो कॉस्ट सेंटर है, उसको हम एंटर करेंगे। यहाँ से अपलोड चेक पे क्लिक कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है। हमारे पास एक और मटेरियल था, तो हम नीचे नेक्स्ट लाइन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग एक साथ लिया था 8B के अगेंस्ट में, तो हम दूसरा मटेरियल जो इनकमिंग है उसको भी साइट से रिसीव कर ले रहे हैं। अगर आपने उसको कंज्यूम नहीं किया है आपके बुक पे, तो आपको ये प्रक्रिया नहीं करनी है। तो यहाँ से हमने BCB का कोड एंटर किया। कोड आप जो आपको इनवॉइस कटी होगी या उससे ही आप मैच करा लीजिएगा। 8B के अगेंस्ट, 8B के PR के अगेंस्ट में जो इनवॉइस कटी होगी उससे आप कोड ले सकते हैं वहाँ से। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराएंगे। प्लांट और स्टोरेज लोकेशन एंटर करेंगे। अकाउंट असाइनमेंट में बिजली घर का कोड यहाँ पे चेक करेंगे, कोई एरर नहीं है, इसको हम पोस्ट कर देंगे। तो अब ये दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग BCB हमारे स्टॉक में आ चुके हैं, हमारे बुक पे दिखा रही होंगी। दूसरी प्रक्रिया होगी कि ME21N से हम STO क्रिएशन की तरफ जाएंगे। हम STO क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम अपना हेड चेंज करेंगे और हेड में रिटर्निंग लोन मटेरियल पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परचेज ग्रुप आपका स्टोर का रहेगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपका पूर्वांचल, मध्यांचल जो भी हो उसको आप डाल सकते हैं। परचेज ग्रुप स्टोर का आपका रहेगा। एंटर करेंगे सप्लाइंग प्लांट में अपने डिवीजन का, क्योंकि डिवीजन से आप एक तरीके से लोन लिए थे उसको वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन का कोड रहेगा। अब यहाँ पे मटेरियल कोड एंटर करेंगे। मटेरियल कोड फिर से वही जो हमने साइट से स्टॉक में लिए हैं या जो हमारे बुक पे पहले से दिखा रहे होंगे। एक एक करके सारी डिटेल भर लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करेंगे। प्लांट ये हमारा स्टोर का यहाँ पे रहेगा, स्टोर का प्लांट। और स्टोरेज लोकेशन आप ASK की जो लोकेशन होगी उसको पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ AS03 लोकेशन थी, तो हमने इसको AS03 एंटर कर दिया है। इसके बाद अभी हमारी आउटगोइंग BCB का हो गया। अभी हमको इनकमिंग BCB का भी यहाँ पे मटेरियल कोड और वो सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम इनकमिंग BCB का मटेरियल कोड एंटर करते हैं। PO क्वांटिटी हमारी फिर से 1 रहेगी, प्लांट VS2D। स्टोरेज लोकेशन ASK3, स्टोर कीपर 3rd। यहाँ से हम कस्टमर डाटा में जाएंगे, ऊपर अटैचमेंट ऑफ अपलोड हैज़ बीन वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिसीविंग आइटम PR नंबर में
जो 8B मटेरियल उठाते समय आपने एक PR जनरेट किया होगा 8B के हेड का, उस PR नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे मैंने ये PR नंबर जनरेट किया था, इस पर हमारा सामान कटा था 8B का, तो यहाँ से हमने किया, हमने चेक कर लिया कोई एरर नहीं है, यहाँ से इसको हमने सेव कर दिया, सेव। तो यहाँ से हमारा STO नंबर जनरेट होकर के आ गया। इस STO नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया और एक नया विंडो ओपन करेंगे। फिर से हम मीगो में जाकर अब इसको गुड इशू करेंगे, यानी हमको स्टोर को इशू करना है। यहाँ पे गुड इशू में जाएंगे, अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर और यहाँ पे मोमेंट टाइप 351, परचेज ऑर्डर एंटर करेंगे तो ये हमारे पास दोनों मटेरियल कोड खुल करके आ गए। यहाँ पे आइटम ओके पे क्लिक करेंगे, वेयर में जाएंगे, स्टोरेज लोकेशन एंटर करेंगे, एंटर प्रेस किया और नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर से स्टोरेज लोकेशन एंटर करेंगे और आइटम ओके पे क्लिक कर देंगे। अपलोड चेक करेंगे, रिमार्क में आप डाल सकते हैं कि किस कारण से आप इसको इशू कर रहे हैं। तो ईस्टवुड टू ESC FTP अगेंस्ट क्लियरेंस ऑफ लोन फ्रॉम 08B to 08A। एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। चलिए डॉक्यूमेंट ओके है, यहाँ से हम पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ करेंगे, यहाँ से हम जो हमारा एस्टिमेट पास हुआ है उसका एक अटैचमेंट इसमें अपलोड कर देते हैं। तो जैसे आपका लिंकेज पैकेज किसी योजना के अगेंस्ट में पास हुआ होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बिजनेस प्लान 23-24 में ये एस्टिमेट स्वीकृत हुआ था अधीक्षण अभियंता कार्यालय से, तो उस एस्टिमेट को भी हम इसमें संलग्न कर दे रहे हैं इस गुड इशू नंबर के साथ में, जिससे कि भविष्य में ये ERP सर्वर पे रहेगा और देखने में भी आसानी रहेगी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, अलाउ क्लिक करेंगे और ये मटेरियल हमारा, ये फाइल हमारी अपलोड हो रही है। तो नीचे आ गया आइकन, फाइल हमारी अपलोड हो गई। हमारे पास 2 फाइल थी, एक इनकमिंग आउटगोइंग अलग अलग पास हुए थे दोनों एस्टिमेट, तो हम दोनों एस्टिमेट्स को एक एक करके अपलोड कर देंगे। हम यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको भी हम यहाँ से पोस्ट कर देंगे। अलाउ किया। अब ये गुड इशू नंबर आ गया हमारे पास, इस गुड इशू नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, नया टैब ओपन करेंगे, टी कोड रन करेंगे, ZMM 2005। इससे हम अपनी इनवॉइस निकाल सकते हैं। तो जो हमने इशू किया है इसकी इनवॉइस हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, ईयर 2024, यहाँ पर मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर में जो हमने पीछे नंबर था उसको ओरिजिनल फॉर्म पर क्लिक करके आउटपुट डिवाइस में LP01 और प्रिंट प्रीव्यू करके यहाँ से देख लेंगे। तो ये हमारी इनवॉइस निकल गई। यहाँ से PDF शिफ्ट दबा के वन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करेंगे तो यहाँ से इस इनवॉइस को हम PDF फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। इसको कोई भी नाम एंटर करके आप इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ से प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक लास्ट स्टेप रहेगा गेट पास इस करने का। अब हम स्टोर के लिए गेट पास काटेंगे। तो जिस कोड है ZMM 2013 एंटर किया, गेट पास क्रिएशन में जाएंगे, नीचे क्रिएट का ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस टाइप में मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, पार्सल डिलीवरी डॉक्यूमेंट में वही हमारा गुड इशू नंबर 49 करके जो था उसको एंटर करेंगे। रेफरेंस डॉक्यूमेंट ईयर में 2024 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को भरेंगे। तो इसमें जितने भी स्टार मार्क्ड हैं उन सबको आपको भरना है। तो मेरे पास और कोई डिटेल है नहीं, तो मैक्सिमम में सब मैं NA फिल कर दे रहा हूँ।
यहाँ व्हीकल की डिटेल में है, ट्रक नंबर भी है। अगर आपके पास है कोई डिटेल तो आप उसको सही ही एंटर करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एन ही एंटर करें। अराइवल सिटी फतेहपुर, रीजन कोड में 101 एंटर करेंगे। फिर से ट्रांसपोर्ट डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे डिपार्चर सिटी में भी फतेहपुर, क्योंकि स्टोर फतेहपुर से ही हमारे पास ये मटेरियल पहुँच रहा है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेंडर भी एंटर करना होगा। उसके पहले नीचे यहाँ मटेरियल रिसीव बाय एक ऑप्शन आ रहा है, एक स्टार मार्क जो छूट गया था, तो इसको मैं सेल्फ कर दे रहा हूँ। एक बार अगर इसको हम सेव करने का ट्राई करते हैं, ऊपर जो ब्लैक आइकन आ रहा है इस पर हम एक बार सेव करने का प्रयास करते हैं। तो सेव करने पे ये ट्रांसपोर्ट वेंडर नेम कंपलसरी मांग रहा है। तो अगर जो भी कोई आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर होगा जो कि कैरेज का काम देखता होगा तो उसका वेंडर कोड यहाँ एंटर कर दीजिए। मैं रैंडम एक वेंडर कोड लिख करके यहाँ पे करम, तो ऊपर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी होगा नहीं, ऊपर डायरेक्ट सेव बटन पे क्लिक करिए तो ऑटो GRN नॉट डन एज इंडियन नॉट फाउंड का ऑप्शन आ जाएगा और आपका गेट पास नंबर जनरेट हो जाएगा। ये हमारा गेट पास नंबर हो गया। ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास प्रिंट का बटन है, इस प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, आउटपुट डिवाइस में LP01 लिखेंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेंगे, हमारा गेट पास खुल करके आ जाएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जी मटेरियल को 08B से 08 में वापस करने का। इसके बाद आप PR बना लीजिए, जो आपका एस्टिमेट पास हुआ है उसके अगेंस्ट में आप PR क्रिएट कर लीजिए और स्टोर से ये जो मटेरियल आप वापस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये स्टोर के बुक पे दिखाई देने लगेगा, तो अब स्टोर से इसको वापस हमको फिर से लेना है, क्योंकि मटेरियल तो VCB तो हमारे बिजली घर पे ही लगी हुई है अभी भी, और हमने इसको स्टोर को रिटर्न कर दिया। तो जो हमारा एस्टिमेट पास हुआ है किसी योजना में उसका PR बना करके और उस मटेरियल को वापस से हम अपने यहाँ ले करके उसको कंज्यूम कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस मटेरियल को 08B से 08 में कन्वर्ट करने का। आपके अन्य कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।